हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, मैंने उसमें पढ़ा रखा है चीजें, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली ये डेरिवेशन, एक्चुअली ये डेरिवेशन है जो भी हम करेंगे वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ना। और उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी डायरेक्टली आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। तो टॉपिक ही है जैसे आपका कि डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए, यूनिफॉर्म वर्ड का जो मतलब है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, आप हिंदी में अगर समझे तो समान, है ना। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक जैसी है, जिसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, जिसकी वैल्यू नहीं बदल रही, है ना, वैल्यू डायरेक्शन दोनों नहीं बदल रही, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मतलब कि अगर लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मान के चलो ये है 40 न्यूटन पर कूलम, तो पॉइंट बी पर भी उतनी ही वैल्यू हो, यानी कि ये भी 40 न्यूटन पर कूलम ऐसे हो, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी देखो डायरेक्शन भी एक ही है, इसकी और इसकी डायरेक्शन भी सेम है, और उसकी वैल्यू भी सेम है, वैल्यू बदल नहीं रही। क्योंकि ऐसा है कि हमने किसी चार्ज को, आपको एक बेसिक पता होगा कि कोई चार्ज है, लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यों है। अब इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट ए पर जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पे है, तो हमको पता है कि वो उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसकी वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। अगर ये डिस्टेंस हम कम कर देंगे, लेट सपोज हमको इस R1 पे निकालना है, तो R1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कुछ और होगी, इसके बराबर नहीं होगी, है ना, कुछ और होगी, ई डैश वो या इवन बोल दीजिए, वो होगी के क्यू बाय R1 स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों चीजें एकदम अलग है, ये वैल्यूज एकदम अलग है। कैसे, के क्यू तो है इसमें, लेकिन यहाँ R1 का स्क्वायर है, यहाँ आर का स्क्वायर है। तो पॉइंट चार्ज के केस में हमने देखा था कि डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वो कंसेप्ट है जिसमें आप डिस्टेंस के साथ आगे चले जाइए, पीछे चले जाइए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यही आपका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरे को आपको समझाना था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक की, ठीक है। तो इस टॉपिक में आप सबसे पहले लिखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charges plus q and minus q separated by distance कितने डिस्टेंस से हम मानते हैं कि डाइपोल है, तो उनके बीच की दूरी कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस हम लेते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम वो डिस्टेंस मानते हैं 2a, है ना। तो अब तक हमने ये लिखा है कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं हैविंग चार्जेस, जिसके पास चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ओके, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और जो कि सेपरेटेड है कितना 2a डिस्टेंस से। इसके आगे लिख सकते हैं आप kept in an electric field, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। क्या मतलब, अब तक हमने क्या लिखा उसको हम पिक्चोरिकली शो करते हैं। देखिए, एक ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू सेम होती है, ओके, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब क्या है, आपने इसमें क्या रखा, एक डाइपोल रखा, यानी कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है ना। एक प्लस क्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना लेते हैं हम हमेशा, 2a, है ना। तो ये डिस्टेंस 2a है। और एक चीज और लिखिए कि कीप केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है E, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब क्या है बच्चों, एक लास्ट चीज बोलिए, मेकिंग एन एंगल थीटा, तो थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा एक बात आपको पता होगा, जैसे ये डाइपोल है, डाइपोल का एक डाइपोल मूवमेंट होता है ना। तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है आपको पता है, मैंने बताया था उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये जो होगी इसकी डायरेक्शन होगी दिस वन, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, ये जो डाइपोल है आपका, डाइपोल मूवमेंट कह सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि ये एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल, ये कितना है, थीटा। ठीक है, आपकी देखिए, ये देखिए, ये आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो ये एंगल कितना है, यही थीटा, यही हमने यहां बनाया थीटा। ठीक है, तो इस चीज को रफ कर देता हूं मैं। तो ये एंगल है थीटा। हमारा काम क्या है बच्चों, हमने ये तो सब कुछ बता दे कि हमारे पास मौजूद क्या क्या है। हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि हमको बताना है कि डाइपोल के ऊपर, आपको पता है ना ये डाइपोल है, ये डाइपोल, डाइपोल के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा, और लगेगा कि नहीं लगेगा ये देखेंगे, लगेगा तो कितना लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो कितना लगेगा, ये सारी चीज हम देखेंगे, है ना। तो इसको शुरुआत करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर क्या कोई फोर्स लगाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी, अगर लगाएगी तो कितना लगाएगी, किस डायरेक्शन में लगाएगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि इधर होगा वो फोर्स, इधर, है ना। इसको नाम दे देते हैं, मान के चलिए एफ, फोर्स तो है तो एफ तो लिखेंगे ही। अब वेक्टर साइन भी लगाए क्योंकि डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं हम, बस मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे। तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है ना, तो एक काम करते हैं, इसको एफ प्लस नाम दे देते हैं। एफ प्लस लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि फोर्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अच्छा उसका फॉर्मूला किसका कितना होगा, वो होगा, फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में होता है चार्ज, यानी कि Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से निकालिए आप, नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इधर, अपोजिट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम बोल देते हैं F, फोर्स मींस F, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर दिखा रहे तो F माइनस बोल देते हैं, है ना। E मत लिख दीजिएगा इसको गलती से, हम F माइनस लगा रहे हैं, अलग से छोटा सा लिखिएगा। ये किसके इक्वल होगा, चार्ज, चार्ज की क्या वैल्यू है, माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, उसकी क्या वैल्यू E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, है ना। तो ये चीज है। तो ये हो गया, हमने चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये तो हमने लिख दिया, लेकिन हमको निकालना चार्जेस के लिए नहीं है, मतलब हमको निकालना है ओवरऑल डाइपोल के लिए। तो यहां आप लिखिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, वही चीज है जो अभी हमने वहां लिखा, सेम चीज लिखना है यहाँ पर। प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, F प्लस विल बी इक्वल टू Q इंटू E। आप यहां लिख सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेहतर लगेगा। सिमिलरली प्लस के लिए तो हमने देख लिया, माइनस के लिए भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू पर, किसकी वजह से, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, EF आप पूरा लिखिएगा, मेरे पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया था, F
माइनस कितना होगा, माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, ये चीज है, साइन का खास ध्यान दीजिएगा। अब क्या है बच्चों, अब ये है कि हमको क्या करना है, हमको तो निकालना था नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल। तो यहां लिखिए कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल इज, डाइपोल के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या होगा, उसका आप लिख दीजिए एफ नेट। और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा एफ पॉजिटिव के ऊपर जितना है प्लस एफ नेगेटिव के ऊपर जितना है ना, ये चीज है। क्योंकि डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो दोनों का हम ओवरऑल जितना फोर्स है उसको ऐड कर देते हैं वेक्टोरियली। तो किसके इक्वल होगा, एफ पॉजिटिव क्या था, एफ पॉजिटिव है आपका ये, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर Q इंटू ई। ये प्लस वाला साइन ये वाला लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ये प्लस है ना। और एफ नेगेटिव क्या है, एफ नेगेटिव की ये वैल्यू है, साइन मत भूलिएगा, ब्रैकेट में Q इंटू ई। ओके, आगे लिखिए इसको क्यू ई माइनस क्यू ई। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना है। तो यहां लिखिए नेट, ये चीज हमने देख ली कि ये तो कैंसिल आउट हो गए, क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई। तो ये नेट कितना आ गया, जीरो आ गया। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइपोल के ऊपर, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, साथ साथ बोलना आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल में कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा जीरो। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आप लिख भी सकते हैं, और ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है 1 मार्क में, कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वर्ड लिखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रही तो जरूरी नहीं है कि फोर्स जीरो ही होगा आपका। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, खास बात देनी है, इज जीरो। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि नेट फोर्स क्या होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर, जीरो होगा। क्या कुछ टॉर्क होगा, टॉर्क जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज आपके पास, जैसे अभी तो हमने डाइपोल लिया था, है ना, डाइपोल ऐसा था कुछ कि यहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन में, है ना। तो एक चीज देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस प्लस के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, हम देख चुके हैं वो ऑलरेडी, प्लस के ऊपर लगेगा इधर फोर्स, नेगेटिव के ऊपर लगेगा इधर फोर्स। तो अब एक चीज देख सकते हैं कि जैसे हमारा डाइपोल है तो इसके ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, और वो कुछ डिस्टेंस से भी सेपरेटेड है, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से टॉर्क होगा। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास ये स्टिक है ना, एक डंडा है आपके पास, और आप उसको अपनी उंगली से, एक उंगली से आप इसको इधर फोर्स लगाइए, है ना, और दूसरी तरफ से इधर ऐसे लगाइए, तो क्या होगा, आप देखिए कि ये जो स्ट्रिक है वो ऐसे रोटेट करेगी, है ना। सिमिलरली सेम चीज यहां भी होगी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहां पर एक रोटेटिंग इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होगा, जिसको ही हम टॉर्क बोलते हैं, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, टॉर्क लगाएगी किसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर। तो हमको वही टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हैं, इसको रफ कर देता हूं फिलहाल। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे तो हम फोर्स निकाल रहे थे, है ना, ये जो भी हमने कुछ जो भी कुछ किया, ये यहां तक था, जो वो था फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मतलब जो हमने लिखा भी है एक्सप्रेशन। अब हम निकालेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा। तो चलिए वापस से सिचुएशन को देखते हैं, जैसे कि अभी हमने बनाया भी था। तो टॉर्क निकालने के लिए पहले फोर्स पता रहना चाहिए। तो एक चीज आप कर सकते हैं, देखिए टॉर्क निकालने के लिए बेसिक फंडा क्या था, बेसिक फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, मैंने यहाँ लिखवाया भी था। टॉर्क अगर हमको निकालना है, जैसे कि देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास स्ट्रिक है, ये आपके पास स्ट्रिक है, ये ओके, ये है स्ट्रिक। अब फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, तो टॉर्क कितना लगेगा हम कैसे निकालेंगे कि टॉर्क जो कि फोर्स जो लग रहे हैं, तो फोर्स पैरेलल होंगे। अब पैरेलल फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स की वैल्यू है ना, फोर्स जितना भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स इनटू जितना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो ये हमारा बेसिक फंडा है। हमको दो क्वांटिटीज चाहिए, पहला फोर्स चाहिए और दूसरा जो दो पैरेलल फोर्स, पैरेलल से ज्यादा बेटर है एंटी पैरेलल बोले हम उसको, है ना। देखिए पैरेलल मतलब होता है, आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा इसको, जैसे नोटबुक के ऊपर आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या होता है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये और ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस सिचुएशन में यहां पर ये फोर्स कैसे एंटी पैरेलल है, आप देख सकते हैं कि ये एक इधर लग रहा है ये वाला फोर्स और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है ना। तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमको वो चाहिए। ओके, तो हम सेम चीज करेंगे यहाँ पर। देखिए फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखिए ये है, ये ऐसे है ना, और इस वाले फोर्स का ये है। तो इनके बीच में हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी ये वाला डिस्टेंस निकालना है जो मैंने व्हाइट कलर से बताया है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए आप यहां पर एक ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं, राइट। यहां पर एक ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं लाइक दिस। ये पॉइंट मान लीजिए O, ये पॉइंट मान लीजिए A, है ना, जहां पर ये पॉजिटिव Q चार्ज रखा है वो A, और ये वाला पॉइंट जहां नेगेटिव चार्ज रखा है वो है B। अच्छा हमारा काम क्या है, टॉर्क निकालना हमारा काम है। टॉर्क निकालने के लिए हमको किन दो चीज की जरूरत है, पहला फोर्स, फोर्स तो हमको पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पता है हमको QE, है ना, बस मैग्नीट्यूड की बात करें, QE हमको पता है। दूसरी चीज क्या चाहिए हमको, दूसरी चीज चाहिए हमको जो दो एंटी पैरेलल फोर्सेस है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, नाम से बोले तो ओ ए। ओ ए जो डिस्टेंस है, ओ ए जो डिस्टेंस है हमको वो चाहिए। क्या हमको ओ ए डिस्टेंस पता है बच्चों, नहीं हमको ओ ए डिस्टेंस तो नहीं पता, लेकिन हमको क्या पता है, हमको ये वाला डिस्टेंस पता है, ये वाला, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, 2a था ये। हमने देखा था ना कि डाइपोल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है उनके बीच में जो डिस्टेंस वो कितना माना हमने, 2a माना है। तो 2a है, तो हम एक चीज जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज जानते हैं कि हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है, हमको अगर उसका हाइपोटेनियस पता है, लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है, हमको अगर ये पता है तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं, ये आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर आपको नहीं, अगर ये समझ आ रहा तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं। अगर ये h है तो ये वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी, वो होगी h इंटू साइन थीटा, और ये वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी, h इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वही चीज हम यहाँ रिजल्ट अप्लाई करेंगे कि ये वाली जो साइड है OA वो कितनी हो जाएगी, हमको किसकी जरूरत है, हमको जरूरत है दो एंटी पैरेलल फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, यानी कि इस डिस्टेंस की। तो ये कितना आ गया हमारा 2a। देखिए ये हाइपोटेनियस कितना है, 2a है ना, ये 2a है, 2a, और ये वाला साइड चाहिए तो 2a साइन थीटा लिख सकते हैं। तो वही चीज हम करेंगे, ये कितना हो गया 2a, 2a इंटू साइन थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस आपका ये हो गया। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2a इंटू साइन थीटा। तो वही लिखेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सिंस चार्ज
या फिर सिंस टू एंटी पैरेलल forces are acting on the dipole, it will produce टॉर्क, या फिर प्रोड्यूस लिख सकते हैं आप, या फिर एक्सर्ट भी लिख सकते हैं। एक्सर्ट मतलब होता है लगाना, टॉर्क लगाएगा। इट विल एक्सर्ट टॉर्क इन इट, या फिर इट विल एक्सर्ट टॉर्क इन डाइपोल। ओके, तो ये रहा। तो अब टॉर्क की भी वैल्यू लिखेंगे हम कि टॉर्क का फॉर्मूला लिखिए पहले। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ओके, तो ये चीज है। टॉर्क को डिनोट किससे करते हैं? टाओ से, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो आगे की चीज लिखेंगे हम, तो टाओ इज इक्वल टू फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ओए लिख सकते हैं, ओए इंटू ओ ए। अब ओए कितना है? फोर्स एफ इंटू ओए कितना है? 2a साइन थीटा। देख लीजिए आप, लिखा होगा आपने, है ना, ये ओए 2a साइन थीटा। तो यही चीज है टॉर्क। टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स, कितना है बच्चों? फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो फोर्स कितना होगा? Q इंटू ई, तो वही लिखना है Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। ओके, अच्छा एक चीज है, ये चीज आ गया, अब बहुत पास पहुंचने वाले हैं। ये चीजें बहुत ईजी है, आप देखेंगे बहुत आसान है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। तो एक चीज देखिए आप, इसको रीअरेंज कर लीजिए। इसको लिख दीजिए, 2a को आप इधर लिख दीजिए, 2a इंटू, बाकी चीज तो सेम रहेगी, इंटू ई इंटू साइन थीटा। ओके, एक चीज आप याद कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी हमारी क्या है? 2a इंटू क्यू। ये क्या था, आप याद कर पा रहे हैं? ये था हमारा डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं P से, राइट। तो P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया टॉर्क का, है ना। याद रहे, केवल मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, अभी हम डायरेक्शन के सेंस में भी लिखेंगे। ओके, मींस हाँ, वेक्टर वेक्टोरियल फॉर्म में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क will be equal to P क्रॉस E। ओके, ये जो भी चीजें आपने पढ़ी होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा आप लेक्चर देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। ओके, तो ये चीज है। तो ये आपका हो गया टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। ओके, तो ये था, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। तो एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस है। आप इसका मतलब समझे होंगे जरूर कि अगर यहाँ पर ये डाइपोल है, तो अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं हम एक्चुअल में। देखिए यहाँ पर ये डाइपोल है, हमने डाइपोल रख रखा है, इसके बीच की दूरी है 2a। ओके, अगर यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या करेगी इस डाइपोल में? वो ऐसा करेगी कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर लगाएगी फोर्स कुछ ऐसे, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगाएगी कुछ ऐसे, और क्या करेगी? इसको रोटेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो यही चीज है, इसका सिग्निफिकेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, फिजिकल सिग्निफिकेंस कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल के ऊपर क्या करेगी? उसको रोटेट करने की कोशिश करेगी, है ना। तो इसका कुछ जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, ये उसका फॉर्मूला है कि किस टॉर्क कितना लगाएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखें, डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये आता है। अब कुछ ना इसके स्पेशल केस है,
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि व्हेन, उससे पहले स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि केस फर्स्ट, यहां पर आप लिख सकते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि व्हेन, अलग अलग नाम से कह सकते हैं, व्हेन डाइपोल इज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो, या फिर आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। क्या मतलब, इसको डायग्राम के साथ भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए, ऐसा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे, ऐसे था E, और क्या है, और ये है कि ये हमने फर्स्ट केस जो लिया है, इसमें क्या है, जब डाइपोल आपका सेम डायरेक्शन में हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब कि डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर हो, पॉजिटिव चार्ज इधर हो, तो क्या होगी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ये ऐसे। आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की है, यानी कि सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बात से आप अवेयर है। तो इस सिचुएशन में टॉर्क कितना होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू, ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दीजिए, टॉर्क विल बी इक्वल टू पी ई साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री है, तो साइन 0 लिख दीजिए। साइन 0 कितना होता है बच्चों, साइन 0 होता है 0, तो टॉर्क लगेगा 0। ठीक है, टॉर्क लगेगा 0। तो यहाँ पर सिंपली आप 0 लिख सकते हैं, और इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम को, अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि अब ये स्टेबल पोजीशन है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं हम कि 1 सेकेंड, ये स्लाइड खत्म हो गई। सेकेंड केस आप ले सकते हैं बच्चों, केस सेकेंड इज व्हेन डाइपोल is perpendicular to external इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये केस आप देख सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अब क्या है, यहां पर आपका जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलरली रखा है इसके, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई ऐसे अपवर्ड, है ना। तो इस सिचुएशन में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, राइट। तो उसको आप लिख भी सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि किधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर लगेगा, इसके ऊपर इधर लगेगा, और हम देखेंगे कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, आई मीन टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टॉर्क विल बी इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है, पीई साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या है यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री आपका होता है 1 के इक्वल, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं टॉ विल बी इक्वल टू पी इंटू ई, दैट्स इट, है ना। तो लिख सकते हैं मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, है ना। मैक्सिमम टॉर्क इसलिए क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है, इसलिए जो ये पीई वैल्यू मैक्सिमम है, इससे ज्यादा टॉर्क नहीं लग सकता है। ओके, तो ये है। थर्ड केस भी देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट केस है, केस थर्ड। तो केस थर्ड ये है आपका, व्हेन डाइपोल इज, अलग अलग उससे कह सकते हैं कि डाइपोल इज अपोजिट, डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
या फिर आप उसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, व्हेन डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सिचुएशन में थीटा आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो इसको बना भी लेते हैं। फर्स्ट केस जो हमने लिया था वहां पर पैरेलल हो जाएगा सिमिलरली, ओके, व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमने क्या लेना है, हमको ये लेना है कि डाइपोल जब एंटी पैरेलल हो, यानी कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। कब पॉसिबल है, आपको पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, यानी कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इधर होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी ये डायरेक्शन। इस सिचुएशन में क्या होगा कि थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क आप जब निकालेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। कितना है यहाँ पर, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों 0। तो यहाँ पर टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, है ना। तो टॉर्क यहाँ पर भी हमारा मिनिमम लगेगा, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम होगा इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये था हमारा ये था हमारा टॉपिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बेसिस पे डेरिवेशन फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, हम आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।